नमस्कार। तुला राशि के विषय में कुछ प्रमुख बातें जो सबके लिए बहुत आवश्यक हैं। तुला राशि के लिए अगले कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बहुत अच्छे और पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिनकी रोजगार को लेकर समस्या चल रही थी वो सॉल्व होगी, ऐसा ग्रहों का बदलाव संकेत बता रहा है। दूसरी बात, 18 तारीख को अगस्त को विशेष रूप से शुक्र का वक्री होना, शुक्र ग्रह पूर्व में उदय होगा जो वक्री था, और ये शाम के 7:04 पर होगा। उसी दिन मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में शाम के समय जब सूर्य अस्त होंगे उस समय आएंगे 18 तारीख को। तो मंगल जब द्वादश होता है तो खर्चा कराता है, आपको खर्च होगा, यात्राएं होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस खराब होते हैं, या आपके वाहन में बैटरी की समस्या या कुछ विकार आ जाता है। वाहनों में साइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल, बाइक या कार आदि जो भी वाहन है, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी से जुड़े समस्याएं। लेकिन आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ होने की संभावना अक्टूबर से पहले बन रही है। इसी के साथ साथ भाई और बहनों को लेकर के, भाई बहनों की तरफ से चिंताएं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। इसी के साथ साथ एक प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया वाला, जिनके दाम्पत्य जीवन को लेकर की समस्या गंभीर थी, उस गंभीर समस्या में कुछ बदलाव 16 तारीख के बाद अचानक आ सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? तुला राशि का जो 12th हाउस है वहां पर जो मंगल होगा, उसकी स्वग्रही दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर स्थान, प्रेमिकाओं का स्थान है, वो वही लाइफ पार्टनर का भी है और वही आपके बिजनेस पार्टनर का भी है। तो मिले जुले कुछ मिश्रित फल, खट्टे मीठे कुछ देखने को आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जो आपकी राशि से परसों 2 दिन बाद ही 16 तारीख को आपके जो लाभ स्थान में जब सूर्य आएगा, सूर्य अकेला ही ब्रह्मांड का राजा है और डोमिनेटिंग प्लेनेट जो विश्व को हिला देता है अपनी गर्मी से, उस ताप से, ये इतना मजबूत होकर के आपको सशक्त और मजबूत होकर के ताकत देगा, क्योंकि इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी और ये ग्रह मजबूत होगा। यद्यपि शनि अभी वक्री है, वो इनको नुकसान नहीं दे पाएगा। इसी के साथ साथ और भी कई अच्छे बदलाव होंगे। शादी विवाह को लेकर के जो तुला राशि के मन में आशंकाएं, चिंता और शादी की बात मैच्योर नहीं हो पा रही थी, उसमें अब ग्रेजुअली, देखिए 2-3 बातें हैं। अभी श्रावण मास है, अधिक मास है, इसमें लोग बात शादी विवाह की बातचीत नहीं करते हैं, शादी विवाह होते भी नहीं है क्योंकि मुहूर्त नहीं होते, एक ये भी कारण है। और तीसरा क्या है, गुरु चांडाल योग के कारण आपका जो सप्तम भाव है वो इफेक्टेड है। इसलिए 31 अक्टूबर के बाद शादी की बात चल जाएगी, अभी फाइनल भी होगी, लेकिन डेट जो निकलेगी अक्टूबर के बाद निकलेगी। और केतु तुला राशि पर जो नुकसान दे रहा था उसका साइड इफेक्ट अब अच्छा इसलिए होगा क्योंकि जाता हुआ केतु अपने प्रभाव को छोड़ देता है। इसके अलावा ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि केतु और राहु इंडिपेंडेंट ग्रह नहीं है, ना इनका कोई अस्तित्व है, ये छाया ग्रह हैं। इनका काम होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस राशि में होते हैं उसी की तरह से एक्ट करने लगते हैं। जिसके घर में रहना उसी की हाँ में हाँ मिलाना। तो केतु का जो प्रभाव है वो अच्छा होने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है, जो शुक्र जो वक्री था वो पूर्व में उदय होगा, और जब शुक्र आत्मा है तुला राशि की, स्वामी है इसका, उसके रेट्रोग्रेड और फॉरवर्ड मोशन पर तुला राशि का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। यानी कि तुला राशि जब इफेक्टेड होती है, जब शुक्र दाएं बाएं अगर देखता है या मजबूत होता है, तो वही शुक्र तुला राशि को मजबूती देता है, तरक्की देता है, नौकरी देता है, सम्मान देता है। तो ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट आपके लिए ये समाचार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि पर लाभ स्थान में सूर्य आएंगे और आपके राशि का स्वामी जो वक्री था रेट्रोग्रेड मोशन में, अब वो उदय हो जाएगा, तो आपका भाग्य भी उदय होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।